हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं क्रिश पेनुले फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर मैकेनिकल। तो दोस्तों, हमारी आज तक की लेक्चर आपको कैसा लगा? ठीक है, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। तो आज का टॉपिक आइडेंटिफाई, डिस्टेंस, ज्वाइन, ब्रेक, स्केल, स्टेच। ये आप आज के टॉपिक्स हैं और हम एक एक करके इन टॉपिक्स पर अपने व्यूज दें। तो किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का, एक कोई भी पॉइंट्स हैं उसको आइडेंटिफाई यानी उसके कोऑर्डिनेट आपको मालूम करना है कि किस तरह से हम इसके कोऑर्डिनेट मालूम कर सकते हैं। तो दोस्तों चलें ओपन करें ऑटोकैड को। ठीक है, तो यहाँ से सपोज मैं कोई सर्किल एक ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने एक सर्किल यहाँ पर ड्रॉ किया 10 रेडियस का। ओके, और अगर मुझे इस सर्किल का सेंटर पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम करना है ओरिजिन से, ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना है? तो हमारी ये नेक्स्ट स्लाइड है, आइडेंटिफाई टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम करना। तो आईडी इसकी सॉल्ट की है, आइडेंटिफाई की, और या आप होम टैब में यानी होम में जाएंगे, यूटिलिटीज और आइडेंटिफाई आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्पेसिफाई पॉइंट, माउस क्लिक करें जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको मालूम करने हैं। तो व्यू डिस्प्ले इन कमांड प्रॉम्प्ट्स, तो कमांड प्रॉम्प्ट में आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट उसके मिल जाएंगे, आपको शो करेगा। ओके, नाउ ऑटोकैड ओपन करते हैं। ये आपके पास में यूटिलिटीज है। यूटिलिटीज में अगर आईडी पॉइंट आपको मालूम करना है तो आप इस पर क्लिक करें, आईडी, इसको सेलेक्ट करने के बाद में आप सेंटर पॉइंट को क्लिक करेंगे और यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको देखेंगे कि x की वैल्यू यहाँ पर 28.9576 और 27.6208। ठीक है, इस तरह से आपको किसी भी सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट शो करेगा। सपोज आपने यहाँ पर पॉइंट क्लिक किया तो पॉइंट की शॉर्ट की वजह से पीओ इंटर, आप पॉइंट कहीं बना सकते हैं, यहाँ पर बनाएं। ठीक है, इस पॉइंट की आपको आईडी इंटर करनी है, तो आईडी सेलेक्ट करें। आईडी यानी कमांड लाइन में आपको आईडी टाइप करनी है और इंटर करना है। देन आप स्पेसिफाई पॉइंट। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको x 11.14 और 12.36, ठीक है। और अगर सपोज इसकी डिस्टेंस आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप देखें कि लाइन कमांड में, अब लाइन कमांड को स्टार्ट करेंगे यहाँ से 0,0 से, और इसका ट्रैकिंग हम यहाँ से ऑन करते हैं। ये पॉइंट आप इसकी डिस्टेंस अगर चेक करोगे DLI इंटर, तो ये आपको तो y कोऑर्डिनेट 12.5165 और ये आपका y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट 11.1441। ठीक है, आईडी इंटर 11.141 और 12.3646। ठीक है, आईडी 12.3646। ठीक है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट हैं, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से पॉइंट पकड़ा, आप यहाँ पे चाहे तो डायमेंशन से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, इस पॉइंट को, एंड पॉइंट को, और लाइन का दूसरा एंड पॉइंट 5165। वो तो कहीं आपका या मैं इसकी वैल्यू नोट कर सकता हूँ। ठीक है, तो सेम इसी तरह से आप आईडी यहाँ पर कोई भी आप लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और
मैं यहाँ से ऑर्थो ऑन करता हूँ। इस पॉइंट की आईडी इंटर एंड पॉइंट पे 11.8252 और 8.047। इलेवन पॉइंट 852 और 8.04477। तो एल इंटर 0,0 इंटर और यहाँ से आपने 11.8252 कॉमा 8.0477। ठीक है, तो सीधे लाइन का एंड पॉइंट पे जाके मिलेगा। ये इसका पॉइंट है। कोऑर्डिनेट आपने एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड का जो यूज किया है। ठीक है, आईडी इंटर, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये आपका 8.047 और 40.1380। तो आप अगर इसको चेक करना चाहें तो यहाँ से लाइन कमांड दीजिए 0,0 इंटर और यहाँ से 40, पहले x की वैल्यू 40,1380 कॉमा 8.0477। ठीक है, ये आपका सीधे उस पॉइंट पे जाके मिलेगा। इसी तरह से हम आईडी से कोऑर्डिनेट मालूम कर सकते हैं किसी भी पॉइंट के। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, सपोज मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की है 100 डिस्टेंस की। चलो इसको जेट इंटर और एक लाइन में यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ चेक करने के लिए, @100 लेस देन, ठीक है, लेस देन 60 डिग्री। अब देखें यहाँ से हमारा जो दूसरा टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है डिस्टेंस। टू फाइंड डिस्टेंस एंड एंगल बिटवीन 2 पॉइंट्स। आपने स्केच आप देख रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ की है P1 वैल्यू, यानी जहां पर आप माउस क्लिक, ये आपका ओरिजिन पॉइंट होगा लाइन के लिए, ओरिजिन पॉइंट, और ये सेकंड आपका जो पॉइंट होगा तो उसको आपको क्लिक करना है। उसकी डिस्टेंस आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे डिस्टेंस आपकी लाइन की 100 डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस 100, एंगल आपका 45 डिग्री, यानी बेस से यहाँ से 0 डिग्री से 0 एंगल जहाँ पर बनता है वहां से 45 डिग्री, एक्स वाई प्लेन इसको कहते हैं। और डेल्टा एक्स आपका, अगर सपोज आपको डायरेक्ट आप इस पॉइंट से अगर लाइन ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल क्या डिस्टेंस होगी, और वर्टिकल इस पॉइंट के लिए क्या डिस्टेंस होगी, वो आपका डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई पे जाएगा। ठीक है, वाई वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एक्स, और डेल्टा जेड आपका, क्योंकि हम 2D में वर्क कर रहे हैं इसलिए जेड यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, और केवल आपको यहाँ पर एक्स वाई ही आपको यहाँ पर शो करेगा। तो डी आई इसकी शॉर्ट की है, या फिर यूटिलिटीज में आप डिस्टेंस टाइप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है। ठीक है, पहला तो आप इसको चेक कीजिए कि मैंने यहाँ से डी आई शॉर्ट की है डिस्टेंस के लिए, स्पेस पर फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। तो यहाँ पर देखो आप सीधे सीधे आपको मिल रहा है यहाँ पर डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस लेंथ 100 और एंगल 0 डिग्री। ठीक है, डेल्टा एक्स 100 है और वाई यहाँ पर 0 है, इसके लिए 0 है। लेकिन जब मैं इसको चेक करता हूँ डी आई, ये आपका टेपर लाइन है, मैं अगर इसको चेक करूँ फर्स्ट पॉइंट, ये ओरिजिन होगा, सेकेंड पॉइंट, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है 100 आ रही है, एंगल इन एक्स वाई प्लेन 60 डिग्री, ओके, जो हमने दिया था, और उसके बाद में x की वैल्यू 50 है और y की वैल्यू 86.6025। तो इसको हम कैसे चेक करें, हमने सपोज एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ट्रिम कर दिया इसको। तो ये जो वैल्यू आपकी है यहाँ पर DLI इंटर, ठीक है, ये आपकी डेल्टा x और ये आपकी डेल्टा y।
ठीक है। तो थोड़ा सा आप डायमेंशन स्टाइल में जाके मॉडिफाई में जाइए और इस डायमेंशन को विजुलाइज कीजिए। ठीक है, 2.5 टेक्स्ट में आप इसको 5 कर दीजिए, 4 कर दीजिए। ठीक है, आईएसओ स्टैंडर्ड में आ जाइए। प्राइमरी यूनिट आप चाहे तो 4 डिजिट में आप करना चाहें, एक्चुअल अगर साइज आपको देखनी है तो आप इसको ओके कर दें, सेट करेक्ट कर दें, क्लोज कर दें। तो ये आपके डिस्टेंस आपको यहाँ पर मिल रही है। डायमेंशन अलाइन में अगर आप चेक करते हैं तो ये चीज़ है आपकी फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, ये 100 और एंगल डायमेंशन ये आपका एंगल 60 डिग्री। ठीक है, और अगर सपोज मुझे ऊपर से चेक करना है, ठीक है, डी आई इंटर, यहाँ से अगर मैं चेक करूँ फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट, तो यहाँ पर देखें 100 तो एक्चुअल लेंथ है आपके, और एक्स आपका माइनस में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो -50, ओके, एंड डेल्टा वाई -86, क्योंकि आपका चेंज हो रहा है, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में, तो दोनों ही वैल्यू आपकी माइनस में जाएगी। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई माइनस में जाएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट कैसे, कि आप इस पे अगर सपोज लाइन ड्रॉ करते हैं, क्वाड्रेंट बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आपका क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, ये आपका एक्स प्लस प्लस, एक्स माइनस वाई प्लस, दोनों माइनस, एक्स माइनस वाई माइनस, और यहाँ पर एक्स प्लस का वाई माइनस का रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम डिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। सपोज आपकी लाइन ये मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दी, ऑर्थो ऑन करते हो, मुझे मालूम नहीं है इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है, ठीक है, और एंगल कितना है, मैंने ये दे दिया। अब मैं यहाँ से अगर चेक करता हूँ डी आई इंटर, फर्स्ट पॉइंट यहाँ से चेक कर रहा हूँ, सेकंड यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखें आप, इसके कोऑर्डिनेट आपको मालूम 89.61, ठीक है, ये चीजें आपकी आ रही। फिर यहाँ पर तो पेस्ट नहीं कर सकते हैं, चलो फिर भी आप इसको देखें, मैंने यहाँ से दे दिया, सीधी लाइन एक ड्रॉ कर लो, इधर से भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, इसको ट्रिम कर दिया। डी आई इंटर, सॉरी, डायमेंशन, ये आपको वाई डिस्टेंस, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये समझना जरूरी है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो हम इसका एंगल अगर यहाँ से चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर से हमने लाइन ड्रॉ करनी स्टार्ट की थी, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट और देन सेकंड पॉइंट, तो यहाँ पर 270 प्लस 47, यानी ये 317 डिग्री, तो आपको यहाँ पर आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। ठीक है, जीरो से, ये आपका जीरो है, यहाँ से जीरो से 270 प्लस 47 मीन्स 217 एंगल, और डायमेंशन, सॉरी, डायमेंशन अलाइन आपका ये एक्चुअल डिस्टेंस 89 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें कि आपके पास में जो ये वैल्यू है, एक्स की वैल्यू वो नेगेटिव में, सॉरी, वाई की वैल्यू नेगेटिव में जाएगी और एक्स आपका पॉजिटिव में जाएगा। देखें यहाँ पर हमने जो दिया था एक्चुअल लेंथ 89.6152, एक्चुअल लेंथ 89.6152, ठीक है, एंगल 317, ओके, दिस इज राइट। एक्स वैल्यू 65.4671, एक्स की वैल्यू 61.4671, ये एक्स की वैल्यू 65.4671, वाई की वैल्यू 61.19, और ये माइनस में आएगी वाई। ठीक है, तो ये आपका, सॉरी, ये आपकी डिस्टेंस 61 यानी माइनस में 61.1959, तो ये आपकी वाई की वैल्यू। तो इस तरह से हम डिस्टेंस को चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप डायमेंशन स्टाइल में जाके मॉडिफाई में अगर आप प्राइमरी यूनिट को यहाँ पर 0 करते हैं, ओके, सेट करें क्लोज, तो आपकी वैल्यू एक सिंगल उसमें आएगी। आप इसको
क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज आएगा, तो मेजरमेंट, एक्चुअल मेजरमेंट आपको यहाँ पर 89.6152 यहाँ राउंड फिगर में है, लेकिन यहाँ पर आपका एकदम एक्सपेंड किया हुआ है, यहाँ पे एक्चुअल साइज यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, सेम इसी तरह से आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये एक्चुअल साइज, यहाँ पर क्लिक करोगे एक्चुअल साइज। ठीक है, तो ये चीजें आपकी आएंगी डिस्टेंस में। तो आप डिस्टेंस को इस तरह से चेक कर सकते हैं, एंगल सब ये आपको दिखाएगा। और अगर मैं यहाँ से डी आई इंटर करते हुए फर्स्ट पॉइंट में इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये फर्स्ट सेकेंड, तो यहाँ पर आपका एंगल चेक होगा, चेंज हो जाएगा। डी आई इंटर फर्स्ट पॉइंट देन सेकेंड पॉइंट, अब यहाँ पर एंगल आपका 137 डिग्री हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ओरिजिन आप यहाँ बनेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आपकी x की माइनस में आ जाएगी। ठीक है, और y आपका पॉजिटिव आ जाएगी, बाकी वैल्यू सेम रहेगी। तो नेक्स्ट आप चले, नेक्स्ट स्लाइड आपका ज्वाइन। To convert individual entity into single entity of an open and closed sketch, entity or object should be connected to each other. ठीक है, J enter for join command, select individual object, अलग अलग ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सपोज ये ही आपका एक ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, और अगर इस ऑब्जेक्ट को आपको ज्वाइन, अभी तो ये आपके तीन ऑब्जेक्ट मिलके एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, ये अब मैंने इस तरह से, ये अभी क्लोज स्केच है, ये मैंने एक ओपन स्केच यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ज्वाइन कमांड जे इंटर, ज्वाइन के लिए जे इंटर सेलेक्ट करें, ये ट्रायंगल को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इंटर। अब ये सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एक सिंगल ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक क्लिक करेंगे लाइन के ऊपर, अभी लाइन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो एक ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है, 2 3 4 5, ये 5 ऑब्जेक्ट है। ओपन स्केच है, ये क्लोज स्केच है। दिस इज क्लोज स्केच एंड दिस इज द ओपन स्केच। नाउ ज्वाइन कमांड जे इंटर, सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन, then enter, and this is a single object. You can offset this object to selected one click and specify distance, suppose 5. You can select the one click and click inside or outside for offset. तो ऑफसेट के लिए या आपको अंदर की तरफ क्लिक करें या बाहर की तरफ क्लिक करें। ठीक है, इसी तरह से ऑफसेट में अगर मैं 5 डिस्टेंस के इस ट्रायंगल को दे दिया तो ये एक साथ एक ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ होगा। ठीक है, तो ज्वाइन कमांड का इस तरह से यूज होता है। आप लाइन एक लीनियर पोजीशन पे आपकी लाइन है। ठीक है, और इस तरह से भी आप ऑफसेट दे रहे हैं यहाँ पर, कि ये आपने ऑफसेट दिया और लाइन के थ्रू आप इसको कट कर रहे हैं सपोज। ठीक है, ट्रिम, चले मैंने इस तरह से कुछ लाइन ड्रॉ कर दी सेगमेंट में, लेकिन इनकी जो पोजीशन है ना वो लीनियर में पोजीशन है। ठीक है, कि आप इस तरह की लाइन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जे इंटर एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट करो वन बाय वन, इंटर। लेकिन आप इस तरह की लाइन को कनेक्ट नहीं करेंगे कि एक लाइन आपने ऊपर सेलेक्ट की, एक लाइन नीचे की। ठीक है, फिर इस लाइन को सेलेक्ट कर दिया, इस तरह की लाइन ज्वाइन नहीं होगी। ज्वाइन एक सीध में अगर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका एक्सटेंड हो, ये आपका ज्वाइन हो सकता है। जे इंटर सेलेक्ट करोगे, इंटर, ज्वाइन हो गई। अब एक सेगमेंट लाइन का ये हो गया और एक दूसरा ये हो गया, तो दोनों एक साथ सेलेक्ट करेंगे और ज्वाइन करेंगे। ठीक है, या फिर जे इंटर करके आप लाइन को एक साथ सेलेक्ट कर लो, तीनों, ये ज्वाइन। तो इस तरह से हम ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैंने डिलीट कर दिया। अब अगर लाइन को ब्रेक करना है, तोड़ना है, ठीक है, ये सर्कल को तोड़ना है आपको,
दो सेगमेंट में डिवाइड करना है। तो यहाँ से ब्रेक एन ऑब्जेक्ट इनटू टू सेगमेंट। स्टेप बी आर इंटर फॉर ब्रेक कमांड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट यानी लाइन को सेलेक्ट करना है जिसको ब्रेक करना है। एफ इंटर फॉर फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट के लिए माउस क्लिक करें जहां पर आपको फर्स्ट पॉइंट देना है, देन स्पेस पर सेकंड पॉइंट माउस क्लिक कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर बी आर सॉल्ट की ब्रेक कमांड सेलेक्ट करें, माउस का राइट क्लिक करेंगे फर्स्ट पॉइंट। अब फर्स्ट पॉइंट आपको कहाँ पर देना है, सपोज यहाँ पर देना है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट अगर आप डिस्टेंस यहाँ पर देते हैं कि मुझे 50 की डिस्टेंस पे तोड़ना है, तो ये 50 डिस्टेंस आप DL टाइप करके इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीजें यहाँ पे एंगल में था इसलिए ये चीजें आपकी शो कर रहा है यहाँ पे। अगर मैं सीधी लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, सीधी स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर एंगल भी आपको देना पड़ेगा सेकंड पॉइंट के लिए। ठीक है, सपोज मैं यहाँ से एक ऑफसेट दे रहा हूँ, देखो ऑफसेट मैंने यहाँ पर दे दिया 50। ठीक है, ये ऑफसेट 50 का, बहुत कम है। चलो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर लाइन को शॉर्ट करता हूँ, यहाँ से आप समझ लीजिए। लाइन 300, इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट करके ऑफसेट दे रहा हूँ 100 पे, और यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर मुझे यहाँ पर एक पॉइंट देना, पीओ इंटर, और एक पॉइंट मैंने यहाँ पर दे दिया, एक पॉइंट यहाँ पर दे दिया, लाइन को हटा दिया। ठीक है, बी आर इंटर ब्रेक, सेलेक्ट करो लाइन को, माउस का राइट क्लिक करें फर्स्ट पॉइंट, और फर्स्ट पॉइंट के लिए आप देखो यहाँ पर नोड बनते हुए फर्स्ट और सेकेंड नोड हो गया, दोनों तरफ ब्रेक। ठीक है, यहाँ पर भी अगर हम करते हैं बी आर इंटर फर्स्ट पॉइंट, माउस का राइट क्लिक करो, फर्स्ट पॉइंट आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया, सेकंड पॉइंट आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये आपका ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट। और बाय द वे आपने सर्कल दिया हुआ है और यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर दे रहे हैं, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर दे दिया, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर दे दिया, सपोज बी आर इंटर, और एक पॉइंट और दे दे, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक तोड़ेगा उस चीज को। पॉइंट एक और, तो बी आर इंटर, सेलेक्ट सर्कल, माउस का राइट क्लिक, फर्स्ट पॉइंट आपने यहाँ सेलेक्ट कर दिया नोड पे, और सेकंड पॉइंट ये नोड। ठीक है, तो ये एक सेगमेंट में कन्वर्ट हो गए हैं। ब्रेक, चलिए इनको आप हटा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट स्केल, increase and decrease size of an object to specify scale ratio। स्केल रेशियो यहाँ पर तीन तरह के इंजीनियरिंग में स्केल होती हैं। एक्चुअल स्केल, जहां पर आपके प्रोडक्ट की जो भी डायमेंशंस हैं एज इट इज आप सीट के ऊपर ड्रॉ करते हैं, तो वो आपका एक्चुअल स्केल होता है। इन लार्ज स्केल, जहां प्रोडक्ट की साइज को आप स्केलिंग करके ले रहे हैं, यानी उसकी साइज को पेपर के ऊपर बढ़ा के लेते हैं, तो वो आपका इन लार्ज स्केल। यानी प्रोडक्ट की साइज अगर आपकी 10 mm है और सीट के अंदर आप उसको 40 mm करके शो करते हैं, ठीक है, तो वहां पर 1:4 mm, 1:4 यानी आप स्केल फैक्टर 4 गुना बढ़ा रहे हैं, तो वो आपका एक्चुअल स्केल से 4 टाइम्स इनलार्ज हो रहा है। ठीक है, और रिड्यूसिंग स्केल, जहां पर आप इनलार्ज यानी सपोज बड़ा जो ऑब्जेक्ट है जो कि उसकी जिसकी एक्चुअल साइज सीट के अंदर आप ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, सीट की जो डायमेंशंस हैं वो कम है, छोटी हैं, लेकिन आपको उसके अंदर ऑब्जेक्ट को बनाना है,
तो वहां पर आप एक्चुअल स्केल की साइज को कम करके लिखेंगे। वहां पर हम आप इस तरह से लिख सकते हैं 10 इक्वल टू 1 mm, यानी आप अगर 10 mm नाप रहे हैं प्रोडक्ट की साइज को, तो वहां पर आप सीट के अंदर 1 mm शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आपके एक्चुअल स्केल साइज जो कि सीट के कंपैरिजन में थी। यहाँ पर भी हम स्केल को यानी ड्राइंग की साइज को कम करना, ठीक है, या बड़ा करना उसकी साइज का एज पर रेशियो, एज पर रेशियो आप उसको कम छोट बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, स्केल को मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, ड्राइंग को मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि हमने यहाँ पर 100/60 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, इस रेक्टेंगल साइज को अगर मुझे बड़ा करना है तो वहां पर स्केल फैक्टर आपका अगर 2 टाइम्स आपने बड़ा करना तो 200/120 का आपका रेक्टेंगल का साइज हो जाएगा। और अगर आपको कम करना है तो आप उसको इस स्केल फैक्टर को आप कम कर सकते हैं, यानी 1 से कम देना है आपको। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 1 स्केल फैक्टर होगा और उसके बाद में आप उस चीज को चेंज कर सकते हैं। सपोज मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ किया, रेक्टेंगल, ठीक है, जो कि हमारा D 100/60 का, इस तरह से। ठीक है, स्केल फैक्टर SC इंटर सॉल्ट की, देन इंटर एंड स्पेसिफाई सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट के लिए आप माउस क्लिक करें और यहाँ से मैं 2 टाइम्स बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये दुगना हो जाएगा। मैंने यहाँ से डायमेंशन लीनियर यानी फर्स्ट पॉइंट दुगना, तो ये 100 का 200 हो जाएगा और ये 60 का 120 हो जाएगा। ठीक है, 120। इसी चीज को अगर मुझे कम करना है, ठीक है, तो यहाँ पर सपोज मैं एक पॉलीगन ड्रॉ करता हूँ, PL इंटर, नंबर ऑफ साइड मैंने 6 दे दी, एज का ऑप्शन E इंटर, माउस क्लिक करते हुए यहाँ से 50 दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से आप अगर डायमेंशन चेक करें इसका, तो ये डायमेंशन आपका एंगल सेम रहेगा स्केल फैक्टर में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसका स्केलिंग कर रहा हूँ, SC इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर, बेस पॉइंट मैंने यहाँ पर दे दिया और इसको 1.5 टाइम्स बड़ा कर रहा हूँ। तो जब मैं 1.5 टाइम्स लूंगा तो 50 का हाफ यानी 25 और 1 पूरा स्केल जो आपका पूरा डायमेंशन थी 50, तो 50 + 25 75 हो जाएगा। ठीक है, और सेम अगर मैं यहाँ पर कॉपी का यूज करता हूँ, ठीक है, तो इसकी आप बेस पॉइंट जो है ना वो आप चेंज भी कर सकते हैं, इसका सेंटर पॉइंट भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर स्केल फैक्टर में SC इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर, बेस पॉइंट मैंने मिड में दे दिया, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन C और इसको मैं कितना करना 0.5 टाइम्स कम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका 0.5 टाइम्स कम हुआ, यानी इसका हाफ हो जाएगा, इस लाइन का हाफ हो जाएगा। अब ये लाइन आपकी 75 थी, अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो ये आपका 37.5 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या 38 शो कर रहा है। एक्चुअल अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपका 37.5 यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज बार है, प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज आपकी यहाँ से आप इसको शो कर सकते हैं, ये है। ठीक है, क्विक प्रॉपर्टीज, तो यहाँ से आप दे सकते हैं। सेम अगर मुझे यहाँ से तो किसी भी ऑब्जेक्ट की आप साइज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, SC इंटर, सपोज मुझे पूरे ऑब्जेक्ट को चेंज करना है यहाँ से, और डायरेक्ट मैं यहाँ पर 2 टाइम्स कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब बड़ा हो जाएंगे, ये 75 हो गया, ये अब आपका 150 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये आपका 400 हो गया, ये आपका 240 हो गया। तो इस तरह से स्केल फैक्टर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट आपका एक आता है रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस, सपोज मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी कि मुझे इसकी लेंथ मालूम नहीं, इसके रेफरेंस में मुझे इस हेक्सागन को बड़ा करना है, स्केलिंग करना है इस लाइन के रेफरेंस में, ये आपकी रेफरेंस लाइन है। ठीक है, आप यहाँ से देखें
एस सी इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर बेस पॉइंट आपने ये दे दिया, ठीक है, ये बेस पॉइंट। रेफरेंस के लिए आर इंटर करेंगे और इसका फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट आपको यहाँ क्लिक करना है और देन आप रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, यानी रेफरेंस का एंड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस लाइन का जो रेफरेंस लाइन आपने दी थी उसके इस रेफरेंस में आप स्केलिंग कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की। क्लियर? ठीक है, तो इसके रेफरेंस में आप क्या करना है, स्केल करना है। अब यहाँ पर इसको भी आप देखें, ठीक है, थोड़ा सा इसको मूव करके मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ और मैंने एक लाइन यहाँ पर बना दी, ठीक है, रेफरेंस के लिए, ये इसकी हाइट दी। एस सी इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर बेस पॉइंट आप ये दें, फिर आर इंटर करके बेस पॉइंट जैसे आप देते हैं तो रेफरेंस का ऑप्शन होगा, आर इंटर कर दें, इसका फर्स्ट पॉइंट देन सेकंड पॉइंट और देन एंड पॉइंट, ठीक है। तो इसके रेशो में अब यहाँ पर क्या कि क्योंकि हमारे पास में डिस्टेंस का मालूम नहीं है कितना है, ठीक है, तो हमने एक रेफरेंस लाइन देके उसको रेफरेंस तक बढ़ाया स्केल को। तो एज ए स्केल फैक्टर, ठीक है, you can change your drawing and you can scale your drawing. Okay, now next 60 by 25 रेक्टेंगल है ये आपका। और नेक्स्ट जो आपका कमांड है वो कमांड है स्ट्रेच कमांड। स्ट्रेच इंक्रीज एंड डिक्रीज लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट with at least one vertex or endpoint, including within the crossing window. Circle cannot be stretched; it will be move only. ठीक है, सर्कल का कोई वर्टिक्स, जिसका भी वर्टिक्स पॉइंट होगा वही आप मूव कर सकते हैं, उसी को आप स्ट्रेच कर सकते हैं, उसी को आप स्ट्रेच कर सकते हैं, खींच सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेच के लिए शॉर्ट की ऐसे फॉर स्ट्रेच कमांड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर क्रॉस विंडो ओनली, ठीक है। रेक्टेंगल कमांड के एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, लेकिन आप डायरेक्ट माउस क्लिक नहीं करेंगे रेक्टेंगल के ऊपर, एक सिलेक्शन देंगे, विंडो सिलेक्शन देंगे, ठीक है, क्रॉस विंडो ओनली, क्रॉसिंग विंडो जो आपकी क्रॉसिंग विंडो जाएगी। बेस पॉइंट आपको क्लिक करना जिस साइड आपको डिस्टेंस को बढ़ाना है, ठीक है, और देन डायरेक्शन दें और डिस्टेंस टाइप करें। तो यहाँ पर सपोज ये आपके एक डिस्टेंस आपको शो कर रही है कि ये आपकी डिस्टेंस 25 की है और ये डिस्टेंस आपकी 60 है, ठीक है। 60 का मुझे 100 करना, तो डायरेक्शन मैं इस तरफ दूंगा, बेस पॉइंट मेरा यहाँ रहेगा, ठीक है, और क्रॉस सिलेक्शन भी मेरा ऐसा रहेगा, ये दोनों लाइन, क्योंकि ये दोनों लाइन इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर एस इंटर करते हैं, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पर 2 पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, यानी 2 लाइन सेलेक्ट कर रहा हूँ, केवल इतना, ठीक है। हालांकि रेक्टेंगल से बना हुआ तो रेक्टेंगल आपका पूरा सेलेक्ट होगा, बट जो स्ट्रेच होगा आपका ये पॉइंट स्ट्रेच होगा, ठीक है। एस इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर बेस पॉइंट मैंने यहाँ दिया, तो स्ट्रेच किया, वो वर्टिक्स हो रहा, ठीक है, जो आपने सेलेक्ट किया था वही हो रहा है, नीचे वाला नहीं हो रहा है, ठीक है। क्लिक। अब अगर मैं एस इंटर करके और दोनों को क्रॉस सेक्शन ऐसा सेलेक्ट कर रहा हूँ कि दोनों ऊपर और नीचे की लाइन आपकी सिलेक्शन एरिया में आ रही है और एक बीच वाली लाइन है ही आपकी, ठीक है, जो कि वर्टिकल है। तो माउस क्लिक करें, डायरेक्शन अगर आप देंगे यहाँ पर, सपोज मुझे यहाँ पर 60 का 100 करना, तो कितनी डिस्टेंस बढ़ानी होगी 40, तो आप यहाँ से 40 टाइप करके इंटर करेंगे तो ये 100 हो जाएगी। एस सी इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर मैं इसको बेस पॉइंट लेके ठीक है, और इसको ड्रैग करके इस तरह से, सॉरी, एस इंटर
और इसको मैंने कम करना है 50 डिस्टेंस, ठीक है। तो 50 टाइप करके डायरेक्शन आपको चेंज करना है, केवल आपको डायरेक्शन देना है, ठीक है, उसको चेंज करना है और वैल्यू टाइप करनी है। यहाँ पर प्लस माइनस यानी आप प्लस ही दोगे, माइनस नहीं, क्योंकि हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो वही माइनस आएगा, और उसी डायरेक्शन अगर प्लस की तरफ हम पॉजिटिव दे रहे हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। एस इंटर, अब सिलेक्शन आपने ऊपर की तरफ कर दिया, ठीक है। तो ये ऊपर की डिस्टेंस को आप बढ़ा सकते हैं, 25 का 50 करना है तो 25 डिस्टेंस आपको यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप स्ट्रेच कर सकते हैं। एस इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर, बेस पॉइंट, डायरेक्शन दीजिए, सपोज 100 डिस्टेंस 100 यानी आपको 150 करना है तो आपको 100 टाइप करके एंटर करना है, ठीक है, इस तरह से। एस इंटर, अगर आपको माइनस करना है यानी 120 करना है, इसको लेंथ को 120 करना है तो आप इसमें कितना 30 डिस्टेंस माइनस करोगे, तो केवल आपको यहाँ पर डायरेक्शन देनी है और डिस्टेंस टाइप करनी है कि कितनी डिस्टेंस आपको कम करनी है। तो ये आपका नेगेटिव में जा रहा है 120, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, स्टेज तक, ठीक है। तो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और बेल आइकन क्लिक करें, वह सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।